शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान मेरे तमाम इस वक्त हम जी हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मौजूद है। मेरे साथ आज मेरे पेशेंट्स मौजूद हैं। मैं पहले तारफ़ करवाता जाऊं आप लोगों को। मेरे दाएं जानब जी अतार रसूल साहब बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमाया जी। और उनके साथ नजफ अली, ये नौजवान बच्चा। इधर मेरे बाएं जानब जी ताहर शाह साहब मौजूद हैं जी, तशरीफ फरमाया जी। पिछले 4 माह से तकरीबन मुसलसल मतवातर हम मेडिकल साइंस में एक नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक माह अगस्त से मसलसल मतवातर हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक पाकिस्तान का कोई एलोपैथ का डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, ये नई तहकीक मेडिकल साइंस में जो हम आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, आज तक कोई ना दे सका, कोई प्रोवाइड ना कर सका। अतार रसूल साहब की मिसेज पिछले 15-20 साल से मेडिसिन का यूजेज कर रही थी। उस दौरान बेटी का पित्ते में पत्थरियां बनी, गाल स्टोन्स बनी, तो इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया। अगर इन्हें पता होता कि होम्योपैथिक तरीका इलाज में गाल स्टोन्स डिजोल्व हो जाए, उसका इलाज ट्रीटमेंट मौजूद है, तो ये कभी ना जाते उस तरफ। लेकिन चूंकि पता नहीं था इसलिए। और पिछले अतार रसूल साहब की मिसेज जो है पिछले 15-20 साल से मेडिसिन ले रही। ये नौजवान बच्चा नजफ अली, इनकी वालदा मोहतरमा भी पिछले तकरीबन कितने अरसा से मेडिसिन ले रहे हैं? 7-8 साल से मेडिसिन लो। मेरी दोनों बेटियां यहाँ हॉस्पिटल में मौजूद हैं जी। और वो जो नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी बतरे जी पाकिस्तान की गयूर कौम को हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से मुसलसल मतवातर आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी आपको नजर आएगी। वो नई जदीद तरीन रिसर्च मेडिकल साइंस में वो नई तहकीक कौन सी है कि एक पेशेंट को खा वो किसी बीमारी में मुब्तला है, उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक उसका पूरा जिस्म बीमारियों की माजगा बना हुआ है। और 20 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल दूसरे तरीका है इलाज में, इलाज के दौरान ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसको किक आउट भी कर दिया गया। 40 साल इलाज भी जारी रहा हकीमों के पास, डॉक्टर्स के पास। और जब उसकी तबीयत नासाज हो गई तो फिर उसको किक आउट भी कर दिया जी। आए जी, पकड़े जी, अपना पेशेंट ले जाए जी, अपने घर जाए, इसकी जाके सेवा कर ले, ये चंद दिन का मेहमान है। तो वो पेशेंट जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड फैसलाबाद में तशरीफ लेके आए, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से, अगर मरीज 10 साल से बीमार था तो 10 दिन में क्योर हुआ, अगर 20 साल से बीमार था तो 20 दिन में, अगर 30 साल से 30 दिन में, अगर 40 साल से बीमार था तो 40 दिन में क्योर हुआ। मुकम्मल, कंप्लीटली मुस्तकिल। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम वतरे जी पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहे हैं कि एक पेशेंट को अगर किसी भी बीमारी में वो मुब्तला है तो उसको चंद दिनों में क्योर किया जाए। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस में ये रिसर्च, ये तहकीक पहली दफा हम आपको दे। मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही। अगर आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो स्टे कीजिए हमारे साथ।
आई वांट योर कंसंट्रेशन हेयर। मैं आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं। ताहर शाह साहब, इनकी नौजवान बेटी कॉलेज में पढ़ती है, तो पिछले 9-10 साल से मेडिसिन ले रही थी। हॉस्पिटल्स में भी गए, डॉक्टर्स के पास भी गए। बेटी को आंतों का, मैदे का अल्सर, एच पिलोरी पॉजिटिव, और उसकी क्या वोमिटिंग नहीं रुक रही थी, कभी मोशन कभी वोमिटिंग। ये इन्होंने धक्के खाए 9-10 साल। मेरे पास आए तो अल्लाह ताला ने बेटी को कितने अर्सा में क्योर किया? 8-10 माह में क्योर हुई है बेटी। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल फिट फाट है। हाँ, ताहर शाह साहब की मिसेज भी यहाँ मौजूद है, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में मौजूद है। बेटा अब आपकी बेटी ठीक है? हाँ जी। आवाज दे जरा। हाँ जी ठीक है। और उसको कौन कौन सी तकलीफ थी? यहाँ भी कोई थी, गिल्टियाँ वगैरह बनी हुई, चेस्ट ट्यूमर थी, हाथ पैर पुट्ठे हो जाते थे, उल्टे हो जाते थे, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, हाँ, कभी बेहोश होके भी गिर पड़ती थी, मुंह से झाग भी आती थी। एपिलेप्सी की अलामात जी, एपिलेप्सी का पेशेंट जो है मिर्गी, सारी जिंदगी उसकी मेडिसिन जारी है। एपीवाल की गोली की सिरप है, सारी जिंदगी जारी है। डॉक्टर्स कह देते हैं जी एपिलेप्सी मिर्गी का मर्ज है, सारी जिंदगी मेडिसिन लेना होगी, सारी जिंदगी आराम नहीं आएगा। तो यहाँ मिर्गी एपिलेप्सी के पेशेंट चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर हुए। बेटी के चेस्ट ट्यूमर भी बने, वो भी अल्लाह का शुक्र है, ठीक, वो भी ठीक। यानी कहां 10 साल, कहां 10 माह, कहां जा रही है होम्योपैथी? होम्योपैथी इज द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। अगर मेडिकल साइंस की हकीकत को जानना है तो आपको होम्योपैथिक सिस्टम में आना होगा। मेरी ये वीडियो खसूसन उन लोगों के लिए जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं, उनमें एलोपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, हमारे तिब्बा कराम, होम्योपैथिक दिलदादा शायक, होम्योपैथिक लवर्स, प्रमोटर्स, सपोर्टर्स, होम्योपैथिक दिलदादा शायक लोगों के लिए, मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए मेरी ये वीडियो इंतहाई अहम होने जा रही है। आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूं, एक गाइडलाइन पिछले 4 माह से, माह अगस्त से 2025, इस वक्त जी रात के तकरीबन 8 बजने को है। आज 23 नवंबर 2025 आए, बरोज हफ्ता है, इतवार जी। आज हम मैदान अमल में मौजूद आपके सामने। अच्छा, जो नई रिसर्च, जो जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक हमने जो पिछले 10 साल से हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में मुसलसल मुशाहदात तजर्बात किए गए, तहकीक की गई कि पेशेंट्स को क्योर कैसे करना है चंद दिनों में। वो मेहनत जो है अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला की रहमत से वो रंग लाई है, और हमारे पेशेंट तेजी के साथ क्योर रूबा से होने जा रहे हैं। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में पिछले 10 सालों में 4900 तकरीबन 23 पेशेंट्स मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली रूबा सेहत है। और पिछले 40 साल से जो इंसुलिन का यूजेज कर रहे थे, 40 दिन में मुकम्मल क्योर हुए। आज वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी उनकी क्लोज कर दी गई हैं, क्लोज। कोई विदाउट मेडिसिन अपनी बेहतरीन अंदाज के साथ जिंदगी बसर कर। अतार रसूल साहब और ये नौजवान बेटा नजफ अली, नजफ अली की वालदा मोहतरमा अतार रसूल साहब की मिसेज यहाँ मौजूद है, हॉस्पिटल में मौजूद है बेटी। नई तरीन रिसर्च, नई तहकीक हम बतरेजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को देने जा रहे हैं, वो जरा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्किप करके नहीं जाना वीडियो। अगर आप मौजूद है, वाच कर रहे हैं हमें, तो स्टे कीजिए हमारे साथ। वी वांट कंसंट्रेशन, वी वांट योर कंसंट्रेशन हियर। हम आपकी तवज्जो चाहते हैं, तवज्जो के बगैर काम नहीं बनता।
गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो के साथ आपको सुनना होगा। वो नई जदीद तरीन तहकीक, नई रिसर्च कि एक पेशेंट को चंद दिनों में क्योर कैसे करना है, उसकी डिजीज की, बीमारी की, तकालीफ की अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स को देखना है। मरीज की अलामात, बीमारी की, मरीज का मजाज, सरशत, उसका टेम्परामेंट, उसकी डिस्पोजिशन, मेंटली डिसऑर्डर्स, फिजिकली डिसऑर्डर्स को देखना है। जो मैं साइंस एंड सिम्टम्स, यो तहकीक, नई रिसर्च, नई तहकीक, उसमें जो पेशेंट की डिजीज की साइंस एंड सिम्टम्स सामने आती हैं, उसका मजाज सामने आता है, उसकी ज़हनी दिमागी तकालीफ सामने आती हैं, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोबारा ऑन करो जी। चल रही। जी, नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक में बात करेंगे आज अतार रसूल साहब की मिसेस की और नजफ अली, ये नौजवान बच्चा है, इसकी वालदा मोहतरमा मौजूद है बेटियां। मैं इन दोनों बेटियों की केस टेकिंग कर चुका हूं। इनकी जो साइंस एंड सिम्टम्स बीमारी की, डिजीज की सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इन दोनों बेटियों की केस टेकिंग में जो बातें सामने हैं, जो साइंस एंड सिम्टम्स सामने आई हैं, वो मैं बयान करूंगा आपके सामने। सबसे पहले ज़हनी दिमागी तकालीफ की बात करते हैं। मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस, दोनों बेटियां। तबीयत मजाज में बगाड़ पैदा हुआ है। ब्रेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत उदास, अफसुर्दे, गमगीन, रोने को जी चाहता है। शिज़ोफ्रेनिया, खतरनाक ज़हनी मर्ज है, उसकी अलामात। अगर ये खतरनाक ज़हनी मर्ज किसी को लागू हो जाए तो या मेरे पेशेंट साइको हो जाए, पागल, या फिर वक्त से पहले दुनिया से रुखसत हो जाता है। इन दोनों बेटियों की ज़हनी दिमागी तक, और यही रिसर्च मैं आपको दे रहा हूं, लाइव आपके सामने बराह रास्त आपकी खिदमत पे हाजिर हूं। और अभी जो केस टेकिंग में साइंस एंड सिम्टम सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पेशेंट भी मौजूद है मेरे सामने, उनके मरीजों के सरपरस्त भी मौजूद है। ज़हनी दिमागी तकालीफ में बेटियां दोनों की गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत उदास, अफसुर्दे, गमगीन, रोने को जी जाता है। मरीज ख्याल करता है कि मैं कभी भी क्योर नहीं होऊंगा, मुझे आराम नहीं आएगा। एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश है उसे कि मुझे शायद, मैं पिछले 15 साल से मेडिसिन का यूजेज कर रहा हूँ। नजफ अली की वालदा मोहतरमा 8-9 साल से मेडिसिन ले रही, और अतार रसूल साहब की मिसेस पिछले 15-20 साल से मेडिसिन ले रही। तकालीफ वहीं खड़ी हुई है, आराम नहीं आया, तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा है। दिन ब दिन मरीज जो है वो वीकनेस, कमजोरी बॉडी में महसूस कर रहे हैं। ज़हनी दिमागी तकालीफ में एप्रोहेंशन, तशवीश है मरीज को कि मैं कभी क्योर नहीं होऊंगा, मुझे शायद कभी आराम नहीं आएगा। तबीयत में उदासी, मायूसी, अफसुर्दगी, नाउमीदी, दिल में ख्याल चलते हैं कि शायद मुझे, मेरी जिंदगी बेमानी सी होकर रह गई, मुझे अब जिंदगी से भी कोई प्यार नहीं रहा, मैं चाहता हूं कि अपनी मौत को गले लगा लो। यानी सुसाइड की तरफ रुझान है पेशेंट, खुदकुशी की तरफ बाइल है। ये एक खतरनाक चीज सामने आएगी। अगर मैं भी ऐसा मरीज उस रास्ते पे चल पड़े तो फिर कितना नुकसान होगा पूरी फैमिली में। एक आपका फैमिली मेंबर चला गया, कितने दुख की बात, कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। ये ज़हनी दिमागी तकालीफ दोनों बेटियों, यही मैं जदीद तरीन नई रिसर्च, नई तहकीक आपको देने जा रहा हूं। और दोनों बेटियां डायबिटीज, शुगर की मरीज भी हैं।
आपकी मिसेस कितने साल से? कम से कम 15-16 साल से डायबिटीज की मेडिसिन भी ले रहे। आज पहले दिन ही मैं क्लोज करवा दी, बंद करवा दी ये दूसरी मेडिसिन। यहाँ अनिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में 4923 पेशेंट रूबा सेहत हुए, मुकम्मल कंप्लीटली रूबा सेहत क्योर। हमारी ओनली वन डोज ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी काम करती है। खुराक, ये जहनी दिमागी तकालीफ हो गई है जी। आप जिस्मानी तकालीफ, फिजिकली डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। दोनों बेटियों हाथ पांव हीट निकलती है, सेक निकलता है, पूरे तन बदन में जैसे भांबड़ मचते हैं, हीट निकलती है, सेक निकलता है, जलन पूरे जिस्म में जलन, ऐसे जैसे मरीज ख्याल करता है कि मैं आग में खड़ा हूं, मुझे इस आग से निकालो, ऐसा मजाज, ऐसी तबीयत। जिस्म में चिंटियां रेंगने का एहसास, जिस्म में सुइयां चुभने का एहसास, आंट्स क्रॉलिंग ऑन द बॉडी, पैरेस्थेजिया, पैरेस्थेजिया है लफ्ज, पैरेस्थेजिया, चूंटियां जिस्म में दौड़ रही हैं और सुइयां चुभ रही हैं, हाथ पांव सो जाते हैं, कभी बाजू सो गए, कभी टांगे सो गई, कभी पूरा जिस्म सोने, कभी दिमाग सोना हो गया, पता ही नहीं चल रहा है क्या करने है क्या नहीं करना। 4 पैसे मरीज लगा हुआ है, दिल में दिमाग में ख्याल चलते हैं कि शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करने को जी नहीं चाहता, मरीज पेशेंट दम सादे लेटा हुआ है, उठने को जी नहीं चाहता, वीकनेस कमजोरी इतनी हो चुकी है, मेडिसिन भी यूज कर रहे, तकलीफ बढ़ती जा रही। हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उठने बैठने में, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती, पूरा बदन जिस्म पेन से भरा हुआ है, टांगों में बेचैनी दर्द, पिंडलियों में दर्द बेचैनी, लेग्स थाइज पेन से भरे हुए, रीढ़ की हड्डी में, मोरों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल सिंड्रोम, यहां दर्द खचाओ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के मोरों में दर्द, सांस चढ़ता फूलता है, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत, तंगी, दुश्वारी महसूस कर रहे, खांसी, बलगम खड़कती है, कभी खुश्क कभी बलगमी, सीटियां बज रही हैं, सीटियां जैसे आरा चलने की आवाज आ रही है, जैसे आरा चलता है, वो आरा जो जहां दरख्त काटे जाते हैं, लकड़ियां काटी जाती हैं, आरा चलने की आवाजें, सीटियां बज रही हैं जैसे सीने में। एच पिलोरी पॉजिटिव, दिल घटता घबराता डूबता है पेशेंट, वर्टिगो, गिडीनेस, चक्कर आ रहे, एच पिलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे में बोझ, भारीपन, जख्म बने हुए, इंट्राइटिस, आंतों में सोजश, जख्म बने हुए, खुराक इधर ही पड़ी हुई, जो खाना खाया तो इधर ही पेट में फूल गया जैसे ढोल की तरह, हजम नहीं हो रहा खाना, मेडिसिन भी ले रहे हैं, आराम नहीं आ रहा, क्योर नहीं हो रहा पेशेंट। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन पाकिस्तान की यूरोकॉम को पिछले माह अगस्त से आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव बराह रास्त, हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद। दोनों बेटियों की ये जो मैं बयान कर रहा हूं, वो साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात जो हमने रिसर्च, नई तहकीक, नई रिसर्च की है। माइलाइटिस या हराम मगज में सोजिश, छोटा मगज जो होता है इधर, उसमें सोजिश, इधर दर्द है, पेन है, ये भी तकलीफ है, मौजूद है। एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस ट्रबल, गैस तजाबियत, अफारा पेट में, भरा भरा पेट में भराव, दर्द, ये सारी साइन एंड सिम्टम्स।
दिल घटता घबराता डूबता है, चक्कर आते, वर्टिगो, गिडीनेस सारा, कंधों में दर्द, रीढ़ की हड्डी के मोरों में दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में जोड़ों में दर्द, पूरा जिस्म दर्द से चूर चूर, उठने को जी नहीं जा रहा। पेशेंट बेटियों से डिस्कस की है, वो कह रहे हैं हमारा तो जी जा रहा, बात पड़े रहे बस, उठने को जी नहीं जा रहा। जैसे पेशेंट नशई की तरह बना हुआ है, नशा किया हुआ है, पड़ा हुआ है, जैसे वो आप लोगों ने देखा है नशई लोग पड़े हुए हैं, उठने को जी नहीं उनका जा रहा। पेशेंट्स के साथ भी ऐसा ही हो। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक नई जदीद, और दोनों बेटियों को यहाँ डायबिटीज की पेशेंट भी है। आपकी वालदा मोहतरमा कितने, 1 साल से 8-9 साल से डायबिटीज की मेडिसिन ले रही, और आपकी मिसेस 15-16 साल से। हाँ बोलो बेटे बोलो। साल हो गया, 1 साल से मेडिसिन ले रही, शुगर की मेडिसिन 1 साल से ले रही, और आपको कैसे गलत फहमी हुई कि 15 साल से ले रही? 15 साल से दूसरी अलामत, दूसरी तकालीफ मौजूद है। दूसरी अलामत बहुत ज्यादा। हाँ, नजफ अली की वालदा मोहतरमा 8-9 साल से ले रही हैं डायबिटीज की मेडिसिन, और इनकी मिसेस अतार रसूल साहब की 1 साल से ले रही है डायबिटीज, लेकिन बेटी 15-20 साल से बीमार है, मेडिसिन ले रही, क्यों नहीं हुई? इंशाअल्लाह ताला ये दोनों बेटियां चंद दिनों में मुकम्मल मुस्तकिल कंप्लीटली क्योर होंगी। जब मुस्तकिल अल्लाह ताला कंप्लीटली क्योर करेगा, फिर मैं दोबारा पब्लिक करूँगा। मुझे अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद है कि ऐसे हजारों मरीज ये साइंस एंड सिम्टम्स लेके आने वाले चंद दिनों में क्योर हुए हैं अनिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर में। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हम पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को पिछले माह अगस्त से लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर। ये नई जदीद तरीन रिसर्च, एक नई तहकीक हमको आपकी तरफ प्रोवाइड कर रहे हैं। गुफ्तगू थोड़ी और थोड़ी करें, हाँ थोड़ा वक्त कम है, मैंने अभी छेड़नी था, अभी गुफ्तगू लंबी जानी थी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जी ये जो नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक हमने पूरी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दी है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में आज तक दुनिया पाकिस्तान का कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई लेडी डॉक्टर, कोई हकीम, कोई होम्योपैथ डॉक्टर लेडी डॉक्टर, कोई सन्यासी, कोई जोगी, ये नई जदीद तरीन रिसर्च, नई तहकीक मेडिकल साइंस में कोई ना दे सका। ये पैगाम, ये खूबसूरत पैगाम, ये नई मालूमात, नई इंफॉर्मेशन और मेडिकल साइंस में मरीजों को क्योर करने के नए नए ब्रेक थ्रू, नई नई पेशरफ्त आप रोजाना की बुनियाद पे हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने लाइव होंगे, बराह रास्त आपको मिलेगी जी। ताहर शाह साहब की बेटी 8-9 साल से धक्के खाए इन लोगों ने, बेटी को बहुत सारी तकालीफ क्यों नहीं हो रही थी, तकालीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब होम्योपैथिक सिस्टम में बेटी आई तो 10 साल की तकलीफ 10 माह में क्योर हुई बेटी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटी ठीक क्योर है। कभी कभी को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो ये मेडिसिन लेने आते हैं, नहीं तो मेडिसिन क्लोज कर दी गई। हाँ इसके साथ ही जी आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने साथी पेशेंट्स अतार रसूल साहब, नजफ अली नौजवान बच्चा और तार शाह के साथ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम एंड रिसर्च सेंटर फैसलाबाद से आपसे इजाजत लेने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक आईडी, टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम लिखेंगे डॉक्टर राना सरवर तो हमारा फेसबुक पेज, आईडी, हमारा चैनल आपके सामने होगा जी, वॉच करें। इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर आपसे इजाजत चाहता है। अपना, अपने बच्चों का, अपने जीजो कारब का, अपनी फैमिलीज का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।